प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे महाकवि कालिदास की काव्य कला, जो रघुवंश प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत उस पर प्रकाश डालेंगे। कालिदास की अनेक कृतियां हैं, जिसमें रघुवंश महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है, और उसके आधार पर हम कालिदास की काव्य कला की समीक्षा करेंगे। महाकवि कालिदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक और जहां उन्होंने ऋतु संहार और मेघदूत इन दो खंड काव्यों की रचना की, वहीं मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम इन तीन नाटकों की भी रचना की। उन्होंने रघुवंशम, कुमार संभवम इन दो महाकाव्यों की रचना की। मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम ये तीनों संस्कृत साहित्य जगत में लघुत्रयी के रूप में जाने जाते हैं। कालिदास ने प्रसाद गुण और लालित्य युक्त पदावली के साथ वैदर्भी रीति का अवलंबन लेकर काव्य रचना की है। कालिदास का एक एक वाक्य रस से परिपूर्ण आम्र मंजरी के समान लगता है। इसलिए बाणभट्ट ने हर्षचरितम में कालिदास की प्रशंसा में जो कहा है, निर्गतासु नवाकास्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर रसांद्रसासु मंजरीषु जायते। कालिदास प्रकृति के कवि हैं। उन्होंने काव्यों में सर्वत्र मृग, कोकिल यानी कोयल, भ्रमर, वृक्ष, लता आदि प्रकृति के विभिन्न उपादानों को पात्र के रूप में चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त कालिदास के सभी काव्यों में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। कालिदास की काव्य कला की इन तीन प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से हम विचार करेंगे। पहला बिंदु है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण के विषय में महाकवि कालिदास ने प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रकृति को उन्होंने उद्दीपन रूप में नहीं अपितु आलंबन रूप में प्रस्तुत किया है। नाटकों में तो प्रकृति के विभिन्न उपादानों को कालिदास जी ने पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। रघुवंश में भी कवि ने प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया है। प्रथम सर्ग में वशिष्ठ आश्रम की शोभा को कवि ने सुंदर प्रकार से प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार लिखा है। मनोभिरामा शृण्वन्ति रथ नेमिश्वनोन्मुखै षडज संवादिनी का द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः परस्पराक्षिसादृश्य दूरोजितवर्षु मृगद्वंदेषु पश्यन्तौ चंदनाबद्ध दृष्टिषु। कालिदास के काव्यों में प्रकृति के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मानव मन की विभिन्न भावनाओं, माता पिता की सेवा, गुरु भक्ति, आदर्श प्रेम, पुरुषार्थ चतुष्टय, दानशीलता आदि का भी वर्णन किया गया है। इनकी रस योजना देखते हैं। रस योजना में कालिदास मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं। संपूर्ण मेघदूत विप्रलंब श्रृंगार का ही श्रेष्ठ उदाहरण है। कुमार संभव में शिव और पार्वती के मिलन से पूर्व आयोग श्रृंगार तथा विवाह के बाद अष्टम सर्ग में संयोग श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। यद्यपि कुछ आलोचक कुमार संभव के अष्टम सर्ग के संयोग श्रृंगार का आलंबन शिव और पार्वती के दिव्य होने के कारण इसे रस न मानकर रसाभास मानते हैं। कालिदास की यह विशेषता है कि वे प्रेम की परिपक्वता के लिए वियोग को आवश्यक मानते हैं। इसलिए उनके काव्यों में विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर चित्रण मिलता है। इस विप्रलंब श्रृंगार में कालिदास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह दृष्टिगोचर होती है कि उन्होंने सर्वत्र नायक को ही नायिका के विरह में पीड़ित दिखाया है। चाहे वह दुष्यंत हो, पुरूरवा हो, अग्निमित्र हो अथवा यक्ष हो। वियोग के समय कालिदास के नायक अपने मनोविनोद के लिए अपनी नायिका का चित्र बनाते हैं। ये सर्वतः ऐसा चित्रण उन्होंने किया है। कालिदास के चित्रण में के श्रृंगार में नायक नायिका रूपी आलंबन के साथ उद्यान, नदी, तट, शीतल वायु आदि उद्दीपन विभावों का चित्रण हुआ है। रघुवंश के अज विलाप
और कुमार संभोम के रति विलाप में करुण की दिग्विजय एवं कार्तिकेय के तारकासुर वध आदि में वीर रस तथा विशाल हिमालय पृथ्वी समुद्र आदि के वर्णन में अद्भुत रस का चित्रण हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक रसों की योजना इन्होंने की है, फिर भी इनके लिए श्रृंगार रस इनका प्रिय रस है। अलंकार योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि रस काव्य की आत्मा या मूल तत्व तो माना ही गया है। कालिदास रससिद्ध कवि भी हैं, इनके नाटक भी रस प्रवणता के कारण ही सर्वोत्कृष्ट हैं। यूँ तो कालिदास स्वभावतः सिद्धहस्त कवि हैं, अतः उनका समस्त काव्य अति स्वाभाविक है। कालिदास उस श्रेणी के कवि हैं जिन्होंने सहज रूप में काव्य एवं नाटक का सृजन किया है। यही कारण है कि कालिदास के काव्य एवं नाटक लक्ष्य ग्रंथ माने जाते हैं, जिनके आधार पर लक्ष्मण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। कालिदास के महाकाव्यों में जैसे स्वाभाविक रूप से रस का निर्वाह या विमंजना हुई है, वैसे ही स्वाभाविक रूप से अलंकारों का विनियोजन हुआ है। अलंकार काव्य का धर्म है, वह भी अनित्य, अतएव काव्य का विधेय तत्व नहीं है। अलंकार की शाब्दिक परिभाषा अलम करोति अलंक्रियते व अलंकार। अलंकार को भले ही कुछ आचार्यों ने सर्वाधिक महत्व दिया हो, पर कालिदास जानते हैं कि अलंकार एक साधन है। अलंकार को रस के साथ उन्होंने समायोजन किया है। अतएव कालिदास ने रस के परिपाक के लिए अलंकार का प्रयोग एवं विन्यास किया है, न कि चमत्कार प्रदर्शन के लिए। इसीलिए उनका शास्त्र बोझिल नहीं हुआ है और शब्द तांडव ही केवल नहीं दिखता है, उनके में सरलता है। कालिदास के लिए तो रस से सारह चमत्कार, रस एवं आत्मा काव्य से ही कालिदास का आधार है। कालिदास ने अलंकारवादी न होते हुए भी शब्द अलंकार अर्थालंकारों का समुचित प्रयोग कर अपने काव्य में रस के भाव का संचार किया है। कालिदास ने शब्दालंकार के रूप में यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि का सफल प्रयोग किया है। वहीं उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अर्थान्यास, तरन्यास आदि अर्थालंकारों का भी बहुत स्वाभाविक एवं उपयुक्त प्रयोग किया है। कालिदास के काव्य में रसाभिव्यंजना, ध्वन्यात्मकता तथा भाव प्रवणता का ही सर्वाधिक महत्व है। उपमा कालिदास की उक्ति का अपना महत्व है। अन्य अर्थालंकार भी इनके काव्य में कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसी से कहा है, उपमा कालिदासस्य नोत्कृष्टेति मतम मम अर्थांतर विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। उपमा के साथ साथ अर्थांतर न्यास अलंकार का इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग अपने शास्त्रों में किया है। मेघदूत में विशेषकर अर्थांतर न्यास का सर्वाधिक चमत्कार देखने को मिलता है। इसके प्रयोग से सामान्य विशेष अर्थ की व्यंजनापूर्ण प्रधान सूक्तियों के काव्य को अलंकृत किया है तथा सभी महत्वपूर्ण अलंकारों की समुचित तथा यथावश्यक व स्वदेश्य प्रयोग किया है। इस तरह हम देखते हैं कि कालिदास की जो काव्य कला है वह अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली और पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली है। साहित्य के प्रेमियों को भी अपनी ओर आकृष्ट करती है और उन्हें रस से भी सरोवर करती है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।